हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि अनुभूति मैं ये समझती हूँ कि ये जिसको मैं कभी जानती नहीं थी वो सारे मेरे भाई बहन से भी बढ़कर है। और लगता ही नहीं, न उनके साथ बैठने में डर लगता है, न बोलने में डर लगता है, न उनसे बात करने में डर लगता है, न उनके साथ कहीं जाने में डर लगता है। सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो कोई अनजान व्यक्ति के साथ हम कहीं नहीं जा सकते और इनसे इतना लगाव हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि खून के रिश्ता से भी ऊपर उठ के रहता है। और किसको कौन जानता था। ये साहब ने हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि दी। क्या दी कि क्या हमारे गुरु महादेव में इतनी सामर्थ्य है कि एक पलक झपका के अपना शिष्य सबको बना सकते हैं। जब इच्छा मात्र से उनकी एक इच्छा मात्र से सृष्टि रच गई तो क्या वो अपना शिष्य नहीं चुन लेंगे। लेकिन हम सबकी अहंकार, ईर्ष्या, प्रेमता सब इस कलियुग में खत्म हो रहा है और होता दिखाई दे रहा है और होने जा रहा था। तो शायद इसी को एक धागा में जोड़ने के लिए हमारे गुरु महादेव ने साहब श्री हरिंद्रानंद जी को चुना। और उस महामानव ने कहा कि मेरे गुरु शिव है, आप सबके हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इस धागे में पिरो करके हम प्रेम कर ले एक दूसरे से, एक दूसरे के दुख में दुखी हो और एक दूसरे के सुख में सुखी हो। लेकिन अनुभूतियां तो मिलेगी ही। हम जब महादेव का काम करेंगे तो अनुभूतियां तो मिलेगी ही, लेकिन उनके लिए दर्द पैदा करना है। ये 3 सूत्र क्या है? ये 3 सूत्र सीढ़ियां हैं शिव से प्रेम करने का। 3 सूत्र करने के लिए जो हम करते हैं, लोगों को बताते हैं, जोड़ते हैं। जैसे छत पे जाने के लिए एक सीढ़ी है, वही साहब श्री हरिंद्रानंद जी दिया कि जब ऐसे याद तो करते ही नहीं हो, लेकिन ये 3 सूत्र के माध्यम से तुम शिव को याद करोगे। और जब याद करोगे तो जिसको हम बार बार याद करते, नाम लेते हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाता है। थोड़ा हो, ज़्यादा हो, बहुत हो, बहुत ज़्यादा उनका चर्चा कीजिएगा तो बहुत लगाव, उनके बिना रह नहीं पाइएगा। क्योंकि इस चीज को अनुभूत किया गया है। हम देखते हैं, हम अपने पति को एक सुबह बात करते अपनी मम्मी से, फिर रात को भी बात करते हैं। और कब खत्म होता बात मुझे भी नहीं पता चलता, मैं सो जाती हूँ, बात करते रहते। तो जिसके बारे में बार बार बात कीजिएगा तो उससे लगाव, ऐसा लगाव होता है कि उनके बिना नहीं रह पाइएगा। फिर हमने आज सुबह सुनी, उनका फोन आया क्योंकि वो कहीं चले गए थे, तो 11:15 बजे आए वहां से। तो बोलेगी सुबह तो तूने फोन ही नहीं किया, इसलिए मैं सुबह 7 बजे उनका फोन आ गया। तो मम्मी मैं लेट आया था। तो साहब ने तो ये कहा कि एक टूटी चप्पल भी तुम्हारा होता है ना, तो वो भी तुम्हें पहचान में आ जाती है। ये साहब की वाणी है, हमारी औकात नहीं है ये सब बोलने की। तो वो पहचान में आ जाता है तुम्हारा। तुम्हें बोलता नहीं कि मैं यहाँ हूँ, तुम ढूंढ लेते हो अपनी चप्पल। और तुम्हें कलर भी पता हो जाता है, तुम्हें डिजाइन भी पता हो जाता है, जबकि वो निर्जीव है, वो बोलता नहीं है। तुम्हें इतना भी लगाव कर लोगे अपने परमात्मा महादेव शिव से, तो तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा, सफल हो जाएगा मनुष्य जीवन पाने का। तो चले हम सब मिल करके, समय कम है, हम लोग यही कहे कि अपने अपने क्षेत्रों में सबको कहे, बताए कि मेरे गुरु शिव है, आपके हो सकते हैं। इन 3 नियमों का पालन कैसे करना है वो हम आप सब पर निर्भर है। एक दूसरे को कह करके, बता करके, सुना करके, पहला तो मन की स्थिति में अपने अंदर उतारना है, जो दया मांगना है। वो मन ही मन तो बोले कहने के लिए, ये तो चर्चा में बोलने के लिए दिया गया है कि ये करो, पहला करो, दूसरा करो, तीसरा करो, तभी बोला जाता है। नहीं, अन्यथा पहला सूत्र मन ही मन करना है, अंदर ही अंदर करना है। क्यों करना है? कि वो अंतर्यामी है, अंदर की बात समझते हैं। इसलिए मन ही मन करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। वो तो आपसे रिश्ता तो पहले से ही जन्मों जन्म से है, लेकिन ये शिष्य और शिष्य गुरु भाव जो हमें मिला है वो अपने तरफ खींचने के लिए तैयार है। लेकिन हम
उनके तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बचपन में हमने पढ़ा था 5वीं 6वीं में, कौन सी क्लास में याद नहीं है, कि एक वरदराज नाम का युवक था जो गुरु के यहाँ, बोल सकती हूँ है सनत, वरदराज नाम का लड़का था जो अपने गुरु के यहाँ पहले तो आश्रम में ही पढ़ाई करने जाते थे, और वहाँ गया तो उनके साथ का जितने विद्यार्थी थे सब पढ़ के चला गया, वो वहीं का वहीं था। गुरुजी उनको अकेले में पढ़ाते तब भी नहीं समझ आता, बहुत समय निकाल के पढ़ाते तो भी नहीं समझ पाता। लेकिन एक दिन निराश होकर के गुरु ने कहा कि तुम अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे नसीब में विद्या नहीं है। तब उसको पूरे घर जीवन में ही अंधेरा छा गया कि हम किस मुंह से अपने घर को जाए, क्योंकि मेरे पिता तो विद्वान हैं और हम वहाँ जाएंगे तो हमारे पिता का सब मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। तो जब उनको गुरु ने थोड़ा कुछ खाने को दिया था, वो खाने के लिए दोपहर का समय था, और एक कुएं पर जब गया तो वहाँ देखा कि कुएं से जो पानी निकालने वाला बाल्टी है, रस्सी तो कोमल होता है और कुआं जो है पत्थर का है, और उस पर बार बार खींचने से उस सील पर निशान पड़ गया। तो कहा कि जब इस सील पर एक रस्सी से निशान पड़ सकता है तो बार बार अध्ययन करने से हमें विद्या क्यों नहीं हो सकती है। और वो वहाँ से लौट गया और फिर गुरु के आश्रम में गया तो न जाने कितनी किताबें लिख डाली, शिकायत का मौका नहीं दिया अपने गुरु का। तो चेला का भी चाहत होनी चाहिए कि हमें गुरु का काम करना, हमारे गुरु ने दिया है ये विद्या तो उसको हमें बार बार पढ़ना है। एक बार नहीं याद होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार नहीं होगा, लेकिन होगा तो बार बार उसको रटेंगे, अध्ययन करेंगे तो होगा। तो आज शिव की शिष्टता में ये आध्यात्मिक जो स्कूल है, यहाँ कोई डिग्री वाले की, ये नहीं कि वो डिग्री वाले नहीं भी बोल सकते हैं, बिना पढ़े लिखे भी बोल देते हैं, क्योंकि गुरु सिखाते हैं, वो बोलना सिखाते हैं, वो चलना सिखाते हैं, वो जीवन जीना सिखाते हैं। लेकिन हमें जीना है कैसे, वो तो हमारे ऊपर भी निर्भर करता है ना, क्योंकि पहले से ही गुरु महादेव ने मनुष्य का जीवन दिया। कहते कई कर्मों के बाद मनुष्य का चोला मिलता है, तो मनुष्य का जीवन दिया, और ये जीवन मिला है, इतना सुंदर मिला है। तो कलिकाल कलयुग में समय कम है, टाइम कम है, तो जो काम हम घर में करते हैं उसी काम के साथ साथ अपने गुरु का भी काम करें, दूसरों को बताए। अभी गुरु भाई ने कहा कि आने के लिए, तो हमने गुरु बहन हमारी एक चर्चा रख ली थी, उनको पता नहीं था, वो आती यहाँ 2-4-10 है जो आती हैं, तो बोले कि हम चलते दीदी, लेकिन आपके फोन आने से पहले हम आपको फोन करने वाले थे। कल शाम को मैं फोन करी तो चर्चा रख ली है, लेकिन ये चर्चा में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रखी थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं इनसे फोन की कि हो सकता है नहीं आ पाऊंगी, या तो चर्च कोई संगत मिल गया तो हम चले आएंगे। जब हम ये बात करती हूँ ना कि संगत मिल गया, तो मुझे खुद में शर्मिंदा होती है कि हमारे साहब अकेले चले थे। ये शर्मिंदा अंदर अंदर आती है, लेकिन कह देती हूँ क्योंकि मनुष्य हूँ, मैं साहब नहीं हूँ, इसलिए हमें बोलना पड़ जाता है। हम संगीता दीदी को फोन किए कि चलेंगे तो चलेंगे, फिर उस दीदी का फोन आया, हम बोले क्या करें, तो बोले दीदी ऐसा बैठक है तो जाना जरूरी है, हम चर्चा ही चले जाते, आप बैठक में चले जाइए। तो इस तरह से अगर हमें खुशी मिलती कि इस तरह से काम को सुधारा जाए, तो चर्चाएं भी हो जाएगा गुरु का, हर क्षेत्र में जाना भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो हम सबको जागरूक होना होगा, हर काम गुरु ही क्यों करेंगे। गुरु ने तो सिखा दिया कि तुम्हें इमाम दे दिए सबक, एक कॉपी में लिख के दे दिए तुम्हें।